सुप्रभात। क्लास 10 चैप्टर 10 द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्लास 9 के कंप्लीट स्टडी वाला चैप्टर्स द पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के प्रयोग के आधार, यानी शब्द वाक्य में प्रयुक्त अपने कार्य के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम शब्दभेद कहते हैं। Words according to their function in a sentence are divided into 8 types. These are called parts of speech. इन्हें हम शब्दभेद कहते हैं। Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now, the name of person, place or things. Pronoun is a word used in the place of a noun. Adjective, an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. ठीक उसी प्रकार आपने इनका विस्तृत अध्ययन किया है। आइए आप हम इस चैप्टर्स में प्रीपोजिशन द पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद the person or thing denoted by it stands to something else. संबंध सूचक अव्यय वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या शब्दनाम के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या शब्दनाम से उसका संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल्स इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, विदिन, without, according to, in spite of, besides, etc. बहुत विस्तृत सूची है प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन वे प्रीपोजिशन जो मोनोसिलेबल एक सिलेबल से बने होते हैं, एक ध्वनात्मक शब्द से बने होते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, टिल, अप, एक्सेट्रा। इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन वे संबंध सूचक अव्यय जो 2 सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम डबल प्रीपोजिशन कहते हैं। संयुक्त नहीं बल्कि दोहरा संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। इनटू, इसमें 2 प्रीपोजिशन है। इनटू, अपॉन, इसमें 2 प्रीपोजिशन है। विदाउट, विथआउट, विदिन, एक्सेट्रा। ये डबल प्रीपोजिशन। तीसरे प्रकार का प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय यानी वे अव्यय जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले प्रीफिक्स जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अबाउट, एट, आउट, अबाउट, अब, ए, बिलो, भी, बिलो, बिगिन, बिफोर, बिहाइंड, बिफोर। इसके साथ साथ आपने देखा कि हम बीनीथ, बिलो ये ऐसे शब्द हैं, बियॉन्ड, इनसाइड, ये सभी आपके जो हैं वो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब चौथे प्रकार का प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन यानी वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब कई शब्दों से मिलकर बने हुए संबंध सूचक अव्यय को फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर द सेक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, अलॉन्ग विद, द मीन्स ऑफ, बाय रीजन ऑफ, बाय डिंट ऑफ,
इत्यादि आपके फ्रेज प्रीपोजिशन। अब आप आइए, पांचवें प्रकार का जो प्रीपोजिशन है वो है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, यानी वे संबंध सूचक करते हैं जो आईएनजी शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्रियालय रूप। तो ऐसे प्रीपोजिशन को हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसमें आप देखिए वेयरिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, नॉटविथस्टैंडिंग, ड्यूरिंग, अकॉर्डिंग, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रायः आईएनजी लगा हुआ है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एक्सेट्रा। ये आपके प्रीपोजिशन के प्रकार, प्रीपोजिशन के उदाहरण रहे। प्रीपोजिशन की विभिन्न उपयोग के बारे में बताएं। आइए, इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन का सरलतम संक्षिप्त उपयोग बताते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन इन और एट। इन और एट का अर्थ होता है में, पर, से। इनका प्रयोग हम स्थान के रूप में बड़े स्थानों के, जैसे कंट्री, कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन सिटी, कंटिनेंट के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन एशिया। ये बड़े बड़े देश, महादेश और बड़े शहरों के लिए स्थान के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही छोटे स्थान जैसे टाउन, विलेज, प्लेस, ये छोटी छोटी चीज़ें के लिए में के रूप में हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट कैप्टनगंज, मैं कप्तानगंज में रहता हूँ। ही लिव्स एट विलेज, वो गांव में रहता है। तो एट मीन्स में, इन छोटे स्थान के लिए। अब आप देखिए, इन और एट का प्रयोग समय के लिए भी हम करते हैं। जब ये टाइम सूचक होते हैं तब हम एट का प्रयोग नियर, लगभग के लिए करते हैं। जैसे 4 बजे मीन्स ठीक 4 बजे नहीं, 4 बजे के आसपास, तो एट। लेकिन इनका प्रयोग जब हम समय के लिए करते हैं तो वो समय की समाप्ति पर, बिल्कुल समाप्ति पर, एक ईज पर इनका प्रयोग करते हैं। यानी एट, नियर अबाउट, इन, एट दी, कंपेंडिंग या एट दी एंड, विद इन नहीं बल्कि एट लास्ट इज ऑफ द टाइम। देखिए यहाँ पर विषय कंप्लीट इन अ वीक, हम इसे एक सप्ताह में पूरा करेंगे। तो वीक मीन्स एट लास्ट ऑफ द 7 डेज, 7वें दिन तक इसको हम पूरा करेंगे। अब वही एट देखिए, ये विल कम एट 4 o'clock, वो लगभग 4 बजे आए। तो इन और एट का प्रयोग आपने देखा स्थान के रूप में और शब्द के रूप में। फिर दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन और अपॉन। ऑन मीन्स ऊपर, अपॉन मीन्स ऊपर। दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, ऑन स्थिर वस्तुओं के लिए, जब कोई वस्तु ठीक किसी वस्तु के ऊपर, आधार के ऊपर, यानी उसका बेस से टच हो, स्पर्श, और वो वस्तु गतिशील अवस्था में हो, नॉन स्टैटिक पोजिशन में, तो ऐसे वस्तुओं के लिए पर के रूप में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज बुक ऑन द टेबल, टेबल और बुक में दोनों नॉन स्टैटिक है। देयर इज ए मोबाइल ऑन द बेंच, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। तो ये सब आपने देखा कि ऑन का प्रयोग। ठीक उसी प्रकार अपान का प्रयोग हम कोई वस्तु जब गतिशील अवस्था में होती है तो वहाँ के लिए हम अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर छलांग लगाई। तो आन और अपान का प्रयोग आपने देखा कि गतिशील अवस्था और विरामावस्था की वस्तुओं के लिए ऊपर के अर्थ में करते हैं। आन का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं। जैसे प्रमुख दिनों के लिए हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 14 नवंबर। निश्चित तिथि हो, निश्चित प्लेस के लिए हम पर के अर्थ में ऑन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार ओवर और एक, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका भी अर्थ ऊपर होता है, लेकिन ये अपान से
पर हो, सीध में हो। यानी हमारे सिर के ऊपर कोई चीज़ होती है नियर अबाउट, तो उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज ओवर माय हेड। देखिए ये बैठे हैं, स्टैटिक पोजीशन में है और एक पंखा आपके ऊपर है, तो ओवर मीन्स ऊपर का प्रयोग करेंगे। एवर बिल्कुल ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऊपर हो, लेकिन वो थोड़ा सिर से ऊंचे हो, यानी दोनों का ऊपर में है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा दिग्भ्रमित होते हैं कि ओवर और एवर का प्रयोग करते हैं। तो टचिंग नॉन टचिंग डिस्टेंस को आप अगर स्पष्ट करते हैं तो ये ओवर और एवर का प्रयोग किया, यानी सिर के ऊपर है लेकिन बिल्कुल सीध में नहीं है, आसपास नहीं है, सिर से कभी आई और तो उसके लिए आप एवर का प्रयोग करते हैं। प्लेट एवर माय हेड, तो आपने देखा कि ओवर और एवर शब्द का प्रयोग ऊपर किया जाता है। एवर और ओवर अतिशयोक्ति और निम्न स्तर के लिए हम करते हैं। बिलो रैंक ओवर, तो ये सीमा भी बताते हैं जिनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। बिटवीन अमाउंट, दोनों शब्दों का अर्थ होता है बीच। अब बिटवीन अमाउंट बीच में, तो जब दो व्यक्तियों, दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही दो से अधिक की बात हो तो वहाँ हम एवं का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सिट्स बिटवीन रवि एंड केशव, यहाँ रवि और केशव दो हैं, इसलिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अब एवं का प्रयोग दो से अधिक के बीच की बात होगी तब हम वहाँ एवं का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का नंबर अधिक है। तो इस प्रकार आप इन दिए हुए अधिक से अधिक संबंध सूचक अव्यय का अभ्यास करें। आइए कुछ और संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हम देखते हैं। फ्रॉम, टू, विदिन, विथ, बाय, बिसाइड, बिसाइड्स एक्सेट्रा। देखिए फ्रॉम से, यानी यह किसी वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने पर हम फ्रॉम का प्रयोग सेपरेशन के अर्थ में करते हैं। समय के लिए अगर फ्रॉम का प्रयोग हो तो समय के प्रारंभ के बिंदु को दर्शाने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ही केम फ्रॉम लखनऊ, शब्द लखनऊ से आया। समय की बात हो तो आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 9 AM to 2:30 PM, फ्रॉम देखने के लिए। और टू शब्द जो वो से के अर्थ में आता है, दिशा के रूप में आता है, और फ्रॉम के साथ जब टू का प्रीकंडीशन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये अंतिम समय इन पॉइंट दिखाता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, गतिशील अवस्था में तमाम क्रियाएं जिनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं समय के रूप में, कि टाइम फ्रॉम 2 PM to 4 PM, तो 2 का तक और फ्रॉम का से हुआ, यहाँ समय के बीच यानी ड्यूरेशन की बात करेगा तो 2 और फ्रॉम का विदिन, विदिन मीन्स बीच, यानी सीमा के अंतर्गत। आपको इन विदिन का प्रयोग बताएगा तो विदिन का विदिन अमन, विदिन अमन वह 1 महीने के अंदर लौट आएगी। विदिन का प्रयोग हम किसी निश्चित समय सीमा के पहले के लिए करते हैं। इसका भी अर्थ है बाय, बाय का कई अर्थ है, से है, द्वारा है, तो जब से, द्वारा और बाय मीन्स नजदीक भी होता है। तो ऐसे शब्दों में जब हम बाय का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में अक्सर बाय का प्रयोग द्वारा के अर्थ में करते हैं, मीन्स के लिए भी बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह बस से स्कूल जाती है। सी कम्स बाय ट्रेन, वह रेलगाड़ी से आती है। A lesson is being taught by your teachers, by द्वारा, यानी यह इम्प्लीमेंट्स करता है इंस्ट्रूमेंट के। अब बिसाइड यह स्थान का सूचक है, समीपता के लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं। बगल, बगल का मतलब नेक्स्ट, बिल्कुल सत्य। तो बिसाइड के लिए हमने लिखा बिसाइड माय, वह मेरे पड़ोस में रहता
रहता है, मेरे पड़ोस के बगल में रहता है। माई फ्रेंड सिट्स बिसाइड मी, यानी मेरा मित्र मेरे पड़ोस में बैठता, बगल में बैठता। डोंट स्टैंड बिसाइड मी, मेरे बगल में खड़े मत हो। तो बिसाइड का अर्थ जो वो स्थान के दृष्टिकोण में नियर समीपता का सूचक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ बगल, लेकिन बिसाइड्स सिलेक्शन बताता है के अतिरिक्त। इन स्पाइट ऑफ और बिसाइड्स में अंतर, बिसाइड्स सिलेक्शन बताता है और इसलिए हम बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त के लिए करते हैं। जैसे देखिए सी एट्स ब्रेड बिसाइड्स लंच, विथ का प्रयोग इंस्ट्रूमेंटल, जब यंत्र से किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई यंत्र हो, तो हम वहाँ विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे सी राइट्स विथ पेन, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में इनका भी प्रयोग कहीं कहीं हम करते हैं। जब वहाँ पेन इनका होगा तब हम वहाँ विथ का प्रयोग नहीं बल्कि इनका प्रयोग करेंगे। अब आपने सामान्य तौर पर कुछ प्रीपोजिशन के सामान्यतः प्रयोग का अध्ययन उदाहरण के माध्यम से देखा है। अब आप इस चैप्टर्स का विस्तृत अध्ययन करें और अपना छोटा नोट्स तैयार करके प्रीपोजिशन भरने वाले एक्सरसाइज को करके संबंध सूचक अव्यय के सही प्रयोग का अध्ययन करें और अपने आप को कंजंक्शन का अध्ययन करते हैं। कंजंक्शन संयोजक, कंजंक्शन इज ए वर्ड used to join two words, clauses or phrase together। संयोजक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एंड, बट, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर इत्यादि, ये विभिन्न प्रकार के संयोजन के दो प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वे संयोजन जिनके द्वारा हम कोऑर्डिनेट क्लॉज समानुपाती उपवाक्य का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, बट, देयरफॉर, आइदर, आइदर नॉट, अदरवाइज, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वे कंजंक्शन जिनके द्वारा हम आश्रित उपवाक्य का निर्माण करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं, उन्हें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जैसे दैट, व्हाट, हु, व्हिच, विदिन, होम एक्सेट्रा। अब आप देखिए सेंटेंस, इस संयोजक के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, a sentence or a sentence which had only one finite verb, which called simple sentence. He lives in Delhi, I do my work. Complex sentence, necessary verb, combination of principal clause and subordinate clause is called complex sentence। वे वाक्य जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के योग से बनते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही आस्क्ड व्हाई यू आर लेट। तीसरे प्रकार का वाक्य है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जो प्रधान उपवाक्य और समानुपाती उपवाक्य के योग से बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही केम बट हिज सिस्टर डिडंट कम। तो आपको अब हम क्लास का अध्ययन कराएंगे और इसके अंतर्गत हम कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।